ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आप लोगों ने जो अभी तक प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट और भी है, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, प्रोग्राम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, मेरा जो भी कार्यक्रम होता है वो आपके कर्मा अलाइनमेंट से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, उपायों से जुड़ा हुआ है। बट वो ऐसे उपाय नहीं जो सिर्फ हवा में हो। जो भी उपाय होंगे वो आपके कर्म के अनुसार होंगे, और जब आप उन्हें करते हैं ना, उनके पीछे जो उपायों का जो रीजन होता है वो भी साइंटिफिक तौर पे होता है। जब आप उसे सही तरीके से कर लेते हैं, सही समय पे कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे वो आपको लाभ देगा ही देगा। ये मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि देगा ही देगा? इसलिए बोलता हूं कि अगर आप एक चीज देखना, अगर आप पानी को एक निश्चित ताप के ऊपर ले जाओगे सेम कंडीशन की स्थिति में, तो वो बर्फ बन जाएगा, और एक निश्चित ताप के नीचे लेते जाओगे तो वो वाष्प बन जाएगा। आज ऐसे ही एक टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, हमारा पराक्रम, हमारे बच्चे। ये एक सीरीज शुरू करेंगे, बीच बीच में हफ्ते में इस सीरीज पे वीडियो डालते रहेंगे। और आप ये देख लीजिए कि आपके बच्चे की कुंडली में कौन सा ग्रह कहां बैठा है, और उसके हिसाब से शिक्षा का चयन कैसे करना है। ये आपको लाभदायक होगा, आपके बच्चे के लिए बड़ा लाभदायक होगा। आप देखते होंगे इंटर तक लड़के पढ़ने में बहुत तेज रहते हैं, अचानक वो शिक्षा लेने बाहर जाते हैं, और बाहर जाने के बाद अचानक वो बिगड़ जाता है। कोई बच्चा इंटर तक पढ़ने में एकदम खराब रहता है, लेकिन अचानक वो बाहर जहां पढ़ने जाता है वहां पे वो बहुत कुछ अच्छा कर जाता है। ये सब डिपेंड क्या करता है, हमारे कर्मा अलाइनमेंट को दर्शाता है। कहूंगा कि एक साथ कई बच्चे हैं जिनकी कुंडलियों में एक तरह के ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा है 90 फेल है, बट कोई एक ऐसा होता है जो जाके क्या करता है, अच्छे पद को प्राप्त होता है, अच्छी तरह से अपने जिंदगी को जीता है। रीजन क्या है? एक क्लास में एक ही टीचर 100 बच्चों को पढ़ाता होगा, एक ही तरह से ज्ञान दे रहा है, पर कुछ बच्चे उसे बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर लेते हैं, पा लेते हैं, और कुछ को समझ में ही नहीं आता। ऐसे ही मैं आपकी कुंडली के बारे में चर्चा करूंगा, आपके बच्चे की कुंडली के बारे में चर्चा करूंगा। अगर आपके बच्चे की कुंडली में, सिर्फ कुंडली देख लीजिए, कहीं पे भी बुध और चंद्रमा की युति हो रही है, फिर से बुध और चंद्रमा की युति हो रही है, तो यहां पे सतर्क रहने की जरूरत है। बुध क्या है? बुध बच्चे की बुद्धि है। बुध क्या है? बुध बच्चे का ज्ञान है जो वो बुद्धिमत्ता से प्राप्त करता है। और चंद्रमा क्या है? बच्चे का मन है। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं उस हिसाब से अपने बच्चे को ढाल के देखिएगा, निश्चित तौर पे वो सफल होगा और वो एक मुकाम हासिल करेगा। अगर आपके बच्चे की कुंडली में यह युति बन रही है बुध और चंद्र की, तो सबसे पहले उसे शिक्षा के लिए घर से दूर कर दीजिएगा। घर से दूर करने का मतलब क्या है कि चंद्रमा यात्रा को प्रदर्शित करता है। वो घर से दूर जब पढ़ेगा और घर आएगा पढ़ने के बाद बीच बीच में छुट्टियों में ना, तो उस यात्रा में आने और जाने के बीच में जो उसके मन में भाव उत्पन्न होंगे ना, वो उसके पराक्रम, उसकी शिक्षा को बढ़ाएंगे। वो जितनी यात्रा करेगा उसकी शिक्षा के लिए लाभदायक होगा, इसलिए उसे घर से दूर कर दीजिए शिक्षा के लिए। दूसरा काम क्या करना है आपको? दूसरा काम आपको यह करना है कि उसके ऊपर अपने विषय को न थोपिए। उसे जो करना हो शिक्षा के क्षेत्र में, जो बनना हो, जिस विषय को पढ़ना हो, उसके लिए उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ क्या करना है, अगर ये युति होती है तो बच्चा केमिस्ट्री के लिए, अगर वो केमिस्ट्री लेके पढ़ेगा तो निश्चित तौर पे उसमें वो एक अच्छी स्थिति में होगा। अगर वो होटल मैनेजमेंट के कोर्स को करेगा, निश्चित तौर पे वो अच्छे कंडीशन में होगा और मानसिक रूप से इस नौकरी को करते हुए संतुष्ट भी रहेगा। अगर वो ज्योतिष भी करेगा, नंबर 1 का ज्योतिष बनेगा और ज्योतिष की गूढ़ता को निकालेगा, उसकी कोडिंग को तोड़ेगा। ऐसा जातक होटल मैनेजमेंट, इसी के साथ मनोचिकित्सक बहुत बेहतरीन बन सकता है,
साइकोलॉजी का नंबर 1 का डॉक्टर और प्रवक्ता बन सकता है। तो ऐसे प्रतिभा को दबाइएगा नहीं। अगर आपके बच्चे की कुंडली में यह बुध और चंद्र की युति है तो इस नियम को फॉलो करिएगा, आप देखेंगे वो एक निश्चित मुकाम पे, एक अच्छे मुकाम को प्राप्त करेगा। अगर आपके कोई प्रश्न है या कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसका उत्तर हम आपको अवश्य देंगे। हर हर महादेव।